बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हर कोई जानना चाहता है लेकिन उसे जल्दी मिल नहीं पाता है कि सऊदी अरब की जो औरतें होती है, जब उसके पति घर आते हैं तो फिटकिरी और गुलाब जल की बिक्री क्यों बढ़ जाता है दुकानों में? या वो औरतें गुलाब जल और फिटकिरी का उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों कर देता है? इसके पूरा विवरण के लिए और इसका रिज़ल्ट मतलब इसका बात आपको बताने के लिए आखिर क्या कारण है, आपको सबसे पहले इसका कनेक्शन आपको भारत से जोड़ना पड़ेगा। सऊदी अरब का सीधा कनेक्शन भारत से। आप अब ये बोलोगे सऊदी अरब की जितनी भी औरतें होती है, फिटकिरी और गुलाब जल लगाती हैं, तो उसका भारत से क्या कनेक्शन हो सकता है? इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ साल नहीं बोल सकते हैं, लगभग 50 से 60 साल पहले की दूरी पे आपको जाना पड़ेगा पिछला वर्ष में। उसमें एक कहानी कहा गया है कि मध्य प्रदेश का एक गांव में राजीव नाम का लड़का रहता था, जिसकी एज जो थी 27 से 28 साल थी। 27 से 28 साल था, नया जवान था, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन वो ड्राइवरी में माहिर था, बहुतों का गाड़ी वो चलाया करता था और बहुत ऐसे आदमी थे जिसका गाड़ी का चलाना वो छोड़ भी चुका था क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। उसका पिताजी का मृत्यु हो रखा था और वो गरीबी से इतना जूझ रहा था कि जितना वो गाड़ी चला के कमा पाता था, वो अपनी बहन और माँ का भरण-पोषण नहीं कर पाता था। लेकिन इसी बीच उनके कुछ दोस्त थे जो सऊदी अरब में रहा करते थे। वो सऊदी अरब में आपने देखा होगा जो सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है, वो 3-3 साल, 4-4 साल घर नहीं आता है। सेम कहानी उसके दोस्तों का था, लेकिन 3 साल, 4 साल के बाद उसका दोस्त एक बार गाँव आता है और राजीव जो है उस दोस्त से कुछ जो है मतलब अपना दिल का जो बात है शेयर करना चाहता है। दिल के बात शेयर करने के लिए 2 चीज़ वो पूछता है कि यार जो सऊदी अरब कमाने के लिए जाता है, क्या वहाँ पे वो चोर बन जाता है या किसी मालिक का नौकर बन के रह जाता है या वहाँ पे कोई उसे पकड़ के ज़बरदस्ती काम कराया जाता है? तो उनका दोस्त बोलता है ऐसा नहीं है, सिर्फ़ वहाँ पे बदनाम कर दिया गया है सऊदी अरब को कि ऐसा होता है, लेकिन जो गलत वहाँ पे करता है उसके साथ गलत होता है। वहाँ पे जो सज़ा है, अगर आपने मर्डर किया है तो आपको मृत्यु दंड ही मिलेगा। आपने अगर जो काम किया है सेम उसी के मुताबिक वहाँ पे दंड है, उसमें कोई बेल भारत जैसा कानून वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये सब क्लियर करने के बाद राजीव ने पूछा अपने दोस्तों से कि मुझे भी क्या सऊदी अरब में काम मिल सकता है? तो उसका दोस्त ने बोला कि बिल्कुल मिल सकता है, मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, अगर कोई काम मिलता है तो मैं तुम्हें बताऊँगा और फिर तुरंत तुम्हें बुलावा भेजूँगा। उसका दोस्त चला जाता है सऊदी अरब और सऊदी अरब जाते ही वहाँ पे एक ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है, उससे बात करता है उसके मालिक से, तुरंत राजीव को संदेशा भेजता है कि तुम अपना वीज़ा बनवाओ, वीज़ा बनवा के जल्दी से जल्दी सऊदी अरब आ जाओ। अब विशाल के पास कुछ पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को लगा के कुछ वो कपड़े खरीदता है, कुछ सामान वगैरह लेता है और एक सूटकेस लेता है और अपना वीज़ा बनवाने में लग जाता है। वीज़ा बनने में कुछ समय लग जाता है, महीना 2 महीना। वीज़ा बनने के बाद वो सीधे सऊदी अरब अपने दोस्त के पास चला जाता है। दोस्त के पास जाने के बाद 4-5 दिन तक वो दोस्त के पास रहता है, जहाँ की उसे पूरा सऊदी अरब घुमा के उसे एक्सपर्ट बनाता है उसका दोस्त। मतलब आजकल जो है इतना अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्ती भी इतना ज़्यादा आजकल कोई भी नहीं कर रहा है, सभी धोखा दे रहा है। लेकिन राजीव का दोस्त जो था, पहले उसको सऊदी अरब पूरा घुमाता है, एक-एक रास्ते का जगह बताता है, सैटेलाइट से नक्शा दिखाता है, जो कि इसको आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर मालिक के पास ले जाता है उसको ड्राइवरी के काम के लिए। जैसे ही मालिक को देखता है विशाल, उसका तो पता नहीं रोम-रोम खिल जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सऊदी अरब में वो रह रहा है। सैम जब इसको देखता है मालिक, तो वो भी एकदम खुशी से तिलमिला उठता है क्योंकि जो मालिक होता है वो मालिक नहीं होते, वो मालकिन होती है। उसका भी एज लगभग 28-29 साल होता है और विशाल का भी एज 27 से 28 साल होता है। और जो मालकिन होती है बहुत ही सुंदर होती है और वो अकेले रहती है। विशाल को क्या करता है अपने हवेली में ही एक साइड में रूम दे दिया जाता है और विशाल को वहाँ बोलता है रहने के लिए। उसकी जो मालकिन होती है वो जहाँ-जहाँ सुबह डेली बता देता है विशाल को कि मुझे यहाँ-यहाँ दिन भर ले जाना और फिर घर छोड़ देना। विशाल धीरे-धीरे यही करता है, लेकिन विशाल का अट्रैक्शन उस लेडीज़ के ऊपर बढ़ते चला जाता है।
कुछ दिन ऐसे चलता है, उस लेडीज़ फिर एक बार बोलती है अपने विशाल को बोलती है कि विशाल हमें सॉरी राजीव, राजीव हमें जाना है एयरपोर्ट। तो राजीव को ऐसा लगता है ये एयरपोर्ट क्यों जा रही है? तो वो पूछ बैठता है कि मैडम आप एयरपोर्ट क्यों जाना चाहते हो? तो वो बोलता है कि एयरपोर्ट इसलिए मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा हस्बैंड आने वाला है। जैसे ही ये राजीव सुनता है, तो राजीव को ऐसे लगता है कि जैसे शॉक लग गया हो, कि जिस लेडीज़ को मैं इतना दिन से देख रहा था और उम्र भी बहुत कम है, जो मेरे बिना पूछे अपना कपड़ा तक नहीं खरीदती थी, क्या लगाना है, नहीं लगाना है, कौन-सा जूता पहनना है, सब मुझसे पूछ के किया करती थी, आज उसका हस्बैंड आ रहा है। लेकिन राजीव क्या कर सकता था? एयरपोर्ट लेके जाता है, उसका हस्बैंड आता है, जब उसके हस्बैंड को देखता है राजीव, तो उसको शॉक लग जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड का जो एज होता है, 50 से 60 साल के बीच में होता है। 50 से 60 साल भी नहीं बोल सकते हैं, 55 से 60 के बीच में होता है। झुर्रियाँ लटका हुआ, बूढ़ा एकदम बाल उड़े हुए, उसके साथ वो लेडीज़ जो है, साथ में हाथों में हाथ डाल के इसके कार में आके बैठ जाता है। दोनों के दोनों कार में बैठ के अपने घर आ जाता है। विशाल को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि 2-3 दिन तक वो जो है गाड़ी में कहीं ना आए, घर में ना घुसें और ना ही कोई सवाल पूछे। 2-3 दिन के बाद उसका हस्बैंड चला जाता है, फिर इसको रहा नहीं जाता है तो उस लेडीज़ से पूछ लेता है कि मैडम आपकी उम्र इतनी और हस्बैंड का उम्र इतना, तो ये क्या है? तो उन्होंने बोला हमारे सऊदी अरब में कभी-कभी क्या होता है कि हम कितना भी एज का हो, लेकिन वो हमारा पति है, उसके विरोध में हम नहीं जा सकते हैं। तो एक दिन क्या बोलती है वो लेडीज़ कि विशाल ऐसा करना कि दूसरे एक दुकान का एड्रेस देता है, अपना एटीएम कार्ड देता है कि उस दुकान से फिटकिरी और गुलाब जल बहुत ज़्यादा मात्रा में ले आना और उस दुकानदार को बताना कि मेरा हस्बैंड आया हुआ है, भारी मात्रा में दे दो जो कि कम ना पड़ जाए, गुलाब जल और फिटकिरी। विशाल जाता है, उस दुकानदार को ये चीज़ बताता है और दुकानदार से पूछ लेता है राजीव कि अ, आखिर क्या बात है कि यहाँ पे लेडीज़ें जो है फिटकिरी और गुलाब जल जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करती हैं और बताती भी नहीं है कि क्यों यूज़ कर रही हैं और कहाँ यूज़ कर रही हैं। तो धीरे-धीरे उसका हस्बैंड चला जाता है, फिर राजीव क्या करता है एकदम से पूछ बैठता है उसको कि मैडम आप हमें नौकरी से निकाल दो, चाहे मार दो, चाहे सरकार के हवाले कर दो, चाहे थाने में डाल दो। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर इतनी ज़्यादा फिटकिरी और जो गुलाब जल है, आप यूज़ कहाँ करती हो? तो हँसने लगी उसकी मालकिन और ये बताया उसने कि जब हमारे जो सऊदी अरब में लेडीज़ होती हैं, उनके गाल पे आप देखोगे एकदम लाल रहता है और कहीं भी दाग-धब्बा और कहीं भी एक भी फुंसी नहीं होता है। इसका कारण ये है कि फिटकिरी को पीस के उसमें गुलाब जल डाल के उसका लेप जो है सुबह और शाम दोनों टाइम हम लगाते हैं और उसी से हमारा फ़ायदा होता है और जब पति आता है, तो ये हम काम दिन में 3 बार कर देते हैं, जिसके कारण गाल की लाली जो है वो जाता नहीं है और एक भी कील मुँहा से चेहरे के ऊपर नहीं आता है। तो ये बात फिर राजीव को हज़म नहीं हुआ, उसने पूछ दिया कि आखिर ये चीज़ फिर आप किसी और को क्यों नहीं बताते हो? तो वो लेडीज़ का ये जवाब आता है कि जो हम ये काम करते हैं अपने सुंदरता जो है पति के लिए बनाते हैं और जो अपनी खूबसूरती का राज जो होता है कोई भी औरत किसी को नहीं बताता है कि आखिर मेरे खूबसूरती का राज क्या है। इसी कारण से ये चीज़ बिकती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर औरतें करती क्या हैं इस चीज़ का। इसमें कुछ जो हैं कहानी में कुछ पात्र जो हैं काल्पनिक हैं, नाम जो है काल्पनिक है, कुछ इसमें का नाम में मिस्टेक भी हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।